स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, उसमें मैंने आपको बेसिक ब्रांचेस के बारे में बताया था। ठीक है, नेम सबके बताए थे, लेकिन कुछ ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया था। बाकी ब्रांचेस भी हम इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे स्टडी करेंगे वो हम वन बाय वन स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर 3 है चैप्टर 1 का, वो है फिजिक्स एंड अदर ब्रांचेस। इसमें हम फिजिक्स का दूसरी ब्रांचेस के साथ रिलेशन पढ़ेंगे कि ये किस तरह से रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आ जाता है वो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है हमारे पास? एस्ट्रोनॉमी के अंदर आप यूनिवर्स के साथ डील करते हो। यूनिवर्स क्या कायनात है, जैसे कि इसमें हमारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं। इन सब को डील हम किस ब्रांच के अंदर करते हैं? एस्ट्रोनॉमी के अंदर करते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे बच्चों आ जाता है केमिकल फिजिक्स। केमिकल फिजिक्स बेसिकली केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें हम फिजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो यूज करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल बनाने के लिए, मटेरियल फिजिक्स के अंदर। वो सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? केमिकल फिजिक्स के अंदर। थर्ड नंबर पे बच्चों हमारे पास बायोफिजिक्स। बायो बेसिकली लाइफ और फिजिक्स के बारे में हम जानते हैं, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। बायोफिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? हम फिजिकल प्रिंसिपल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अप्लाई हो रहे होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। जैसे कि ह्यूमन आर्म है, ह्यूमन आर्म किसके प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? लिवर के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। लिवर कौन सी डिवाइस है? ये फिजिक्स के अंदर यूज होने वाली डिवाइस। और ह्यूमन आर्म एक लिविंग ह्यूमन पार्ट है, दैट्स व्हाई ये बायो के अंदर फॉल करेगा। तो जब दोनों को इकट्ठे स्टडी करोगे तो ये बायोफिजिक्स कहलाएगा। देन आ जाती है जी मेडिकल फिजिक्स। मेडिकल फिजिक्स में आप क्या करते हो? इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन बनाने के लिए जो फिजिकल प्रिंसिपल्स और थ्योरीज आप यूज कर रहे हो उसको स्टडी करते हो। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स जैसे कि माइक्रोस्कोप है, जैसे कि सीटी स्कैन डिवाइस है, जैसे कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, जो एक्सरे मशीन है, डिफरेंट जो डिवाइसेस जो आप लोग मेडिकल फील्ड के अंदर यूज कर रहे हो, तो ये सारा का सारा आप मेडिकल फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हो। देन आ जाता है हमारे पास इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स में क्या है कि इसमें हम बेसिकली फिजिक्स और मैथ को पहले कंबाइन करते हैं, मैथ के प्रिंसिपल्स को फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर यूज करते हैं। क्या करने के लिए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंजीनियरिंग के जो एम्स होते हैं और गोल्स होते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए, अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा इंजीनियरिंग फील्ड में, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल वगैरह। देन आ जाते हैं बच्चों हम लोग ओशियानोग्राफी। ओशियानोग्राफी जो है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ओशन एंड ग्राफी। और इसके अंदर आप लोग क्या स्टडी करते हो? ओशंस के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, ओशन के अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं वाटर की, उसके बारे में आप स्टडी करते हो। इसके अलावा जो ओशन के अंदर जो इकोसिस्टम पाया जाता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वहां पे कौन कौन से फिजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं उनके बारे में आप पढ़ते हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना ओशियानोग्राफी में फॉल करती है। देन आ जाता है फिजिक्स ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक जो है ये बेसिकली एक साउंड है, एक ऐसी साउंड जो आपके कानों को अच्छी लगती है। तो म्यूजिक के बारे में आप स्टडी करते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हो। इसके अलावा जो आप सिंगिंग करते हो, स्पीच करते हो, आपके जो नोट्स अप और डाउन जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, ज्यादा है, लाउडनेस ज्यादा है, कम, ये सारी की सारी जो स्टडी है ये फॉल करती है फिजिक्स ऑफ म्यूजिक के अंदर। देन आ जाते हैं हम लोग जियो फिजिक्स की तरफ। जियो क्या है? जियो इज बेसिकली अर्थ। और जियो फिजिक्स में हम लोग अर्थ के ऊपर अप्लाई होने वाले फिजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज हैं जो फिजिक्स की अप्लाई होती हैं अर्थ के ऊपर, उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रीवियस ब्रांचेस हम लोगों ने डिस्कस कर ली है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग जो है ना वो इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस जो है ये इंपॉर्टेंस रखती हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हर जो ब्रांच है। लेकिन जो फिजिक्स की इंपॉर्टेंस है वो क्या है? तो बेसिकली हम जानते हैं कि 20th सेंचुरी थी, उसकी मेजर इन्वेंशन थी कंप्यूटर। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर थे, फिर टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, फिर कंप्यूटर के साइज छोटे होते गए, फिर हम लोग लैपटॉप्स की तरफ आ गए, फिर हम टैबलेट्स की तरफ आ गए, आजकल फिर एंड्रॉइड मोबाइल फोन वगैरह सारी चीजें आ गई। लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर आप लोग कंप्यूटर चिप्स यूज करते हैं। कंप्यूटर चिप जो होती है ये ग्रीन कलर की सरफेस होती है, ये आपको पता है, जिसके ऊपर डिफरेंट डिवाइसेस लगी होती हैं, छोटी छोटी सर्किट्स लगी होती हैं। जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे, कुछ आप उसका बेसिक पढ़ के भी आए हो मैट्रिक के अंदर। अब उस जो कंप्यूटर चिप होती है वो बेसिकली किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। यू मस्ट नो दैट
द सिलिकॉन इज द सेकंड मेजर एलिमेंट इन द ऑन द अर्थ। पहले नंबर पे ऑक्सीजन आ जाता है, सेकंड नंबर पे हमारे पास सॉरी कार्बन आ जाता है, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन आ जाता है। अब सिलिकॉन जो है वो किस में यूज हो रहा होता है? कंप्यूटर चिप्स के अंदर यूज हो रहा है। अब आपकी मर्जी है कि आप सिलिकॉन, बेसिकली सिलिकॉन इज सैंड, ठीक है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 रेत होती है, केमिस्ट्री में आप पढ़ के आए। अब आपकी मर्जी है, आप इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड से या तो फिर रेत का कोई मुजस्मा बना लो, ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, या फिर आप इससे क्या बना लो, आप इससे कंप्यूटर चिप बना लो और इसे कंप्यूटर के अंदर चेंज कर लो। अब ये हम पे डिपेंड करता है, हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस इस चीज को यूज करते हैं और इस सिलिकॉन को हम कंप्यूटर चिप के अंदर चेंज करते हैं और उसकी वजह से हम एक डिवाइस बनाते हैं जो कि हमें रोजमर्रा जिंदगी में काम आती है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अभी अपने लेक्चर 3 ही हम कंटिन्यू किए हुए हैं। तो जो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली जितने भी मायरेबल क्वांटिटीज हैं जिनको आप मायर कर सकते हो, पैमाइश कर सकते हो, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे कि लेंथ है, आप लेंथ को मायर कर सकते हो, जैसे कि आप कपड़ा लेने जाते हो, कितने मीटर कपड़ा है जी, ठीक है, आप डिस्टेंस को मायर करते हो, तो ये बेसिकली एक मेजरेबल क्वांटिटी है, तो ये क्या कहलाएगी? इट विल बी अ फिजिकल क्वांटिटी। सेम वे मैथ को मायर कर सकते हो, शुगर लेने जाते हो शॉप पे, क्या कहते हो कि जी इतने केजी शुगर दे दो, ठीक है, तो इट इज आल्सो मायरेबल। टाइम इज आल्सो मायरेबल क्वांटिटी। फोर्स को भी मायर कर सकते हो, कितने न्यूटन फोर्स लग रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। वेलोसिटी भी मायरेबल है, कितनी वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रहा है। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो मायर की जा सकती है उनको फिजिकल क्वांटिटीज का नाम दिया जाता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स और लिहाज से भी हम पढ़ेंगे, वो चैप्टर 2 में जाकर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसकी 2 मेन टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो कि बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज। सबसे पहले आ जाए बच्चों बेस क्वांटिटीज पे। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी टर्म्स में आप दूसरी क्वांटिटीज को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। बेस क्वांटिटीज क्या है कि वो क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस ना की जा सके लेकिन इनकी टर्म्स में दूसरी क्वांटिटीज लिखी जा सके, ठीक है, तो ये बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, 7 बेस क्वांटिटीज हैं। ये टेबल भी आप लोगों ने 9th के अंदर भी इसको कवर अप किया है, तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह आप लोग डील करेंगे इसके साथ। देन आ जाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या? ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप बेस क्वांटिटी से डिराइव करते हो, ये क्या कहलाती है बच्चों? डिराइव्ड क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि फोर्स है, अब फोर्स को देखें, फोर्स क्या होती है? फोर्स इज इक्वल टू mv, यानी ये 2 क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन है, मास का और एक्सेलरेशन का। अगर एक्सेलरेशन को मजीद लिख दें तो ये क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। और अगर आप मजीद इसे जाकर लिख दें तो वेलोसिटी क्या है हमारे पास? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो बताने का मतलब ये हुआ कि फोर्स बेसिकली क्या है? फोर्स के अंदर मास आ जाता है, टाइम आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज कौन सी हैं? दीज आर द बेस क्वांटिटीज। और बेस क्वांटिटी से हमने फोर्स को डिराइव किया है, तो फोर्स इज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। सेम वे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, वर्क है, एनर्जी है, ऑल ऑफ देम आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसके बाद बच्चों आ जाता है कि हम बेस क्वांटिटी को मायर कैसे करेंगे। सारी बात है, किसी भी चीज की मायरमेंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स दरकार है। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला जो स्टेप है वो एक स्टैंडर्ड की चॉइस है कि आपने एक खास स्टैंडर्ड या एक खास यूनिट डिफाइन करना है एक क्वांटिटी के लिए, ठीक है। देन सेकंड मेथड है, सेकंड जो इसका स्टेप है वो है प्रोसीजर, कि आप कौन सा मेथड, कौन सा प्रोसीजर, कौन सा तरीकाकार अप्लाई करोगे उस क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के लिए। अच्छा, जब ये चीजें आप दोनों कर लोगे तो आप किसी भी बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट आसानी से ले सकते हैं। लेकिन हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि भाई स्टैंडर्ड तो मैंने बना लिया, यूनिट तो मैंने बना लिया, उसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहां से आ सकता है। उसके अंदर 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए। इट शुड बी असेसेबल, इसे असेसेबल होना चाहिए, आसानी से इस तक रसाई हो हर बंदे की, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है इनवेरिएबल, इट शुड नॉट बी चेंज। ये नहीं है कि हमारे यहाँ तो 1 किलोग्राम जो है वो 1000 kg के इक्वल है, अमेरिका में चले जाओ तो वो 950 kg के इक्वल आ जाए, चाइना में चले जाओ तो
970 kg की इक्वल आ जाए। नो, इट शुड बी इन मीडियम, इट शुड बी सेम एट एवरी, हर जगह पे इसको सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चों आज का जो लेक्चर हमारा वाइंड अप यहाँ पे होता है, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी समरी आपके सामने बयान करना चाहूंगा। पहले हम लोगों ने फिजिक्स का जो रिलेशन था वो अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ स्टडी किया, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया। देन हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया और उसकी मेजरमेंट को डिस्कस किया कि हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, एक अच्छे स्टैंडर्ड की कैरेक्टर्स पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक आज का जो लेक्चर था ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो पहले जो डेफिनेशंस पढ़ाई हैं वो आ सकती हैं, फिजिकल क्वांटिटी और उसकी टाइप्स की डेफिनेशंस आ सकती हैं, स्टैंडर्ड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आ सकता है। इसके अलावा स्टेप्स कौन कौन से होते हैं एक अच्छे स्टैंडर्ड की अपना एक फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए वो आ सकता है। तो इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, एमसीक्यू तो कहीं से भी। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया।